था। जो इसको जो इसको मरा मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। हरिओम। आत्म भाव को अनुभव करना ये बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन एक चाहत है। जैसे बतख और चातक के बीच की दूरी होता है। बतख जो है, डक्स, वो अपनी यही इस पानी में ऐसे चबर चबर करके पानी से खुश हो जाता है। लेकिन चातक जो उस जल के लिए तैयार रहता है और उसी से उसकी संतुष्टि है। तो बतख और चातक की जो भाव है, शरीर और आत्मा की वो भाव है। आप कहाँ रहना चाहते हो, बतख बन के या चातक बन के, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जो चातक होते हैं, जो आत्मा विभोर होने की अभ्यास रखते हैं, जिनका शरीर भास बहुत कम होता है, वो शरीर को मानो जैसे पपेट, जैसे खिलौने की तरह व्यवहार करते हैं। बस जो संसार में करना है उसे करते हैं और अपने आप को आत्म भाव में सदा पाते हैं। उनको अगर पूछिएगा कि क्या कोई मर रहा है, क्या कोई मार रहा है, जैसे आकाश को पूछिएगा कि क्या बादल आपका अंश है, क्या बादल जो बदल जाता है वो मरा है, क्या आकाश। आप समंदर को भी पूछिए कि लहर जो आपसे शुरू होती है, आपसे खत्म होती है, क्या ये लहर सब मर रहे हैं या इनको कोई मार रहा है? जो उत्तर आपको मिलता है, कोई मर रहा है कोई मार रहा है, वो आपकी स्थिति को दिखाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी भाव है। इस श्लोक को बहुत क्रिमिनल्स भी यूज करते हैं जब वो किसी को जीवन से मारते हैं कि हम ये कोई किसी को नहीं मार रहा है। तो क्रिमिनल्स ऑल्सो यूज दिस श्लोक कि हम नहीं मार रहा है, मारता कोई है, तू नहीं मर रहा है। तो हाउ डू यू, कैसे हम इस क्रिमिनल, व्हाट इज क्रिमिनलिज्म, एंड ये श्लोक और क्रिमिनलिज्म के बीच में क्या अंतर है, ये सबसे बड़ी बात है। हमने सुना है बहुत सारे क्रिमिनल्स दे यूज दिस कि हम तो नहीं मारे हैं, मारने वाला मार रहा है, मैं तो सिर्फ एक आधार हूँ मारने का। तो कैसे हम इसको मान ले, ठीक है मारने वाला आत्मा नहीं हो सकता है और आत्मा मरता नहीं है, ये इस भाव से ठीक है। लेकिन शरीर दास से आत्मा नहीं मर रहा है, शरीर से मुक्त होता है, ठीक है। क्या जब वो कोई क्रिमिनल, कोई मारने वाला मर्डरर इससे व्यवहार करता है,
क्या वो सही है? युद्ध एक मास मर्डर है, क्या वो सही है? सिंगुलर मर्डर और मास मर्डर में कुछ अलग होता है क्या? इतना युद्ध चल रहा है, चाहे वो गाजा में हो, यूक्रेन में हो, रशिया में, हमारे भारत की अंतर्युद्ध में हो, हर घर की युद्ध में हो, तो इस श्लोक को कैसे हम समझाएं कि कोई मार नहीं रहा है, कोई मर नहीं रहा है। हालांकि हम देखते हैं कि छुरियों से मारा जाता है। हमने सुना है बहुत सारे क्रिमिनल्स इसको, इस गीता की इस श्लोक को व्यवहार करते हैं। रोग मेरा काम चाहता है, कैसा सोच है। कुरुक्षेत्र को धर्म युद्ध माना जाता है, इसीलिए माना जाता है कि युद्ध धर्म संस्थापना के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए यह यज्ञ बन गया है। और युद्ध क्या क्रिमिनल्स धर्म प्रतिष्ठा के लिए मारते हैं, मरते हैं? नहीं, वो अपने लालच, पिपासा, अपने इंद्रियों के लिए मारते हैं, मरते हैं। धर्म होता क्या है? धर्म एक ऐसा जो एक दंड है, एक स्थिति है, जो सबको एक ही घाट में पानी पिलाता है। जैसे बाघ और बकरी एक घाट में पानी पी सकते हैं, वो धर्म की वजह से। सब मिलजुल के रह सकते हैं धर्म की वजह से। सब आपस में विश्वास से रह सकते हैं इस धर्म की वजह से। धर्म एक विश्वास है। आप जब कहाँ खाना खाते हो, आप मानते हो तो विश्वास से कोई मुझे विष नहीं दे रहा है, वही धर्म। आंख बंद करके आप अपने घर में रहते हो, आपको मालूम है कोई नहीं आने वाला है, यही धर्म है, यही धर्म प्रतिष्ठा है। इस धर्म के लिए हजार कुरुक्षेत्र सही है। ये विश्वास सबके बीच में रहे, इसके लिए हजार कुरुक्षेत्र सही है। नहीं तो पल पल हम मर जाएंगे, पल पल डर के रहना पड़ेगा। और भय से भगवान सृष्टि नहीं। ये सब, ये गीता, ये सब हो सकता है सिर्फ धर्म प्रतिष्ठा होने से। ये सब सब इससे इसका आनंद ले सकते हैं। विधर्मी, अधर्मी, लालच भरा, इंद्रियों की पिपासा भरा लोग धर्म प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। तो इसीलिए कृष्ण भगवान कह रहे हैं धर्म युद्ध के लिए आत्मभाव चाहिए। शरीर घास के लिए तू नहीं युद्ध कर रहा है, तू राज्य के लिए नहीं, धर्म के लिए, लोगों के अंदर विश्वास पैदा करने के लिए तू युद्ध कर रहा है। ये अविश्वास भाव जहां उत्पत्ति हुआ है, उससे तू खत्म कर रहा है। लक्ष्य ग्रह आप देखिए, कोई कर सकता है अपने भाइयों को, कोई मार सकता है। ये जो अविश्वास, ये जो सोच,
कि किसी को हम मार सकते हैं बिना युद्ध के। अरे सामने से मारो, पीछे से क्यों, बोल के मारो, रूल से मारो, समकक्ष होकर युद्ध में मारो। पीछे से लाक्षिक ग्रह में सोने के वक्त किसी को मारा जाता है, यही अधर्म है, यही सोच अधर्म है। इसके लिए कुरुक्षेत्र बार बार होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। और ये कुरुक्षेत्र में जो इस विश्वास को लाने के लिए अपना शरीर को आहुति दे देते हैं आत्मभाव से, वो शहीद नहीं, अवतार है। क्योंकि बिना विश्वास भय पैदा होता है, और भय जहाँ है भगवान बन ही नहीं सकते। क्या इतना चाहिए। हाँ अर्पिता। Will this do? हाँ मामा, बढ़िया। क्योंकि हमने एक इंटर्नशिप में एक क्रिमिनल जो आए थे, उनको क्या हुआ था मेडिकल में मुझे याद नहीं है, लेकिन ही वॉज अ क्रिमिनल, रेगुलर मर्डरर। तो मैंने से बात किया, वो भी बहुत अच्छे बात करते हैं, मर्डरर दे स्पीक वेरी वेल। तो मैंने पूछा आप क्यों, अब मैं कहाँ मारती हूँ, आत्मा कहाँ मरता है। मैंने सोचा अरे ये भी ठीक कह रहा है। हम तो नहीं मार रहे हैं, वो तो नहीं मर रहा है, ये तो गीता में लिखा है। आप भी क्यों मुझे दंड दे रहे हो, कोई मार नहीं रहा है, कोई मर नहीं रहा है, तो दंड गाएगा। So I had to think। तो कैसे, कौन सोचकर, कैसा गीता की ये मूल तथ्य को अपने जीवन में लेकर कैसे कैसे घिनौनी हरकत करते हैं गीता की श्लोक को लेकर। कहाँ धर्म युद्ध की बात है, कहाँ मर्डर की बात। अशतो मा सत्यमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। क्या इतना चलेगा। हाँ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रणाम आंटी सोनाली। हाँ सना।